मेरे प्यारे बच्चे, अब 72 घंटे में जो होगा, इतिहास कांपेगा। इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाएगा, इस बार इतिहास कांपेगा। हर दीवार पर वक़्त की चिल्लाहट गूंजेगी, क्योंकि अब शुरू हो चुकी है अंतिम उलटी गिनती। अब वक्त नहीं, अल्टीमेट उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। अब कोई कल नहीं बचेगा, अब सिर्फ आज के लम्हों में विनाश लिखा जाएगा। हर पल एक नई चोट, एक नई सजा, एक नई आग। 72 घंटे और हर शत्रु का नाम मिटा दिया जाएगा। हर वो नाम जो तेरे विनाश के गीत गा रहा था, हर वो चेहरा जो तेरी हार पर मुस्कुरा रहा था, अब मिट्टी में मिलेगा। 62 घंटे और वो नाम इतिहास से नहीं, अस्तित्व से मिटा दिए जाएंगे। अब उनके पसीने नहीं, उनके वजूद बहने वाले हैं। अब डर उनका पसीना नहीं निकालेगा, अब उनका वजूद बह जाएगा। जिसे तू चुपचाप सहता रहा, अब वही बन चुका है महासंकट का विस्फोटक रूप। यह उलटी गिनती नहीं, यह नियति का आखिरी अलार्म है। 72 घंटे बाद न जुबान बचेगी, न आवाज, सिर्फ तू रहेगा और तेरा तांडव। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन एंड्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करता हूं। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग, डिवाइन से यही प्रार्थना करता हूं मैं। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं आपके इर्द गिर्द क्या एनर्जी चल रहे हैं, क्या आपको जानने की जरूरत है जो शायद आपको नहीं पता है। तो हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे। उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। इन 62 घंटों में आपके शत्रुओं के पसीने छूटने वाले हैं। ऐसा कुछ इनकी जिंदगी में होने वाला है जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि है ना की थी। ये बिल्कुल कल्पना से परे इनके जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है। 62 आवर्स के अंदर आप अपने शत्रुओं के जीवन में देखेंगे बहुत ही भागा दौड़ी, बहुत ही एक टेंशन की एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। पसीने छूटने वाले हैं, इनके एड़ी छोटी के जोर लगाने वाले हैं। हो सकता है कहीं ऐसी जगह ये फंसने वाले हैं जहां इन्होंने कभी सोचा नहीं था, या फिर कुछ और भी मैटर हो सकता है। इसमें तो हम कार्ड्स में देखते हैं, फिर इसे देखेंगे कि यूनिवर्स डिवाइन एंड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए डियर डिवाइन, डियर एंड्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के जीवन में 62 आवर्स के अंदर इनके पसीने क्यों छूटने वाले हैं। ऐसा क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। डिवाइन डियर एंड्स, इतने सारे कार्ड गिर जा रहे हैं। द डिवाइन डियर एंड्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। द मैजिशियन, जय हो माँ आदि जय हो। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वन सेड, वर्ल्ड एट एमरेस डेथ। और यहाँ पे 9 ऑफ वंस, ये रिवर्स में है, तो इसको यहां पर रखते हैं। ये रिवर्स में है 9 ऑफ वंस, मेमोरी रैथ। तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है रीडिंग में। सबसे पहले आज के जो डाउनलोड्स हैं ना 62 आवर्स में, ना आपके शत्रुओं के पसीने छूटने वाले हैं। ऐसा क्या होने वाला है? बहुत कुछ चीजों की डेथ होने वाली है, बहुत कुछ खत्म होने वाला है। यहां पर शत्रुओं की जिंदगी में कुछ ऐसा हो सकता है जो इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया है। मुझे कोई हादसा भी दिख रहा है। सबसे पहले कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक का असर भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे ऐसे लोग गिरे पड़े हुए हैं। इनकी जिंदगी में कोई ब्लैक मैजिक इन्होंने आपके ऊपर किया था, वह बैकफायर हो रहा है। यहां पे पूरी तरीके जैसे आप देख सकते हैं डेथ, तो संभवतः कोई डेथ हो सकती है, या कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कोई ब्लैक एनर्जी जो है बैकफायर इनकी जिंदगी में कर रहे हैं, जहां बहुत कुछ इनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, डेथ हो सकती है, बहुत सी चीजों की। अभी देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। लड़ाई झगड़ों की भी एनर्जी आ रही है 27 आवर्स के अंदर। ये चीजें तो इनकी जिंदगी में हो ही रहे हैं, क्योंकि देखिए गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। इन्होंने किसी के आपके ऊपर ब्लैक मैजिक अगर किया था तो ये बैकफायर हो रहा है। 92 आवर्स के अंदर कोई एक्सीडेंट इनका हो सकता है, फैमिली में कई मेंबर उसमें उनको चोट लग सकती है। तीसरा नंबर, बहुत कुछ इनकी जिंदगी का खत्म हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीजें इनकी जिंदगी में होने वाली हैं जिसके लिए ये बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, रेडी नहीं है। 62 आवर्स के अंदर लड़ाई झगड़े किसी से हो सकते हैं, पड़ोसी में, घर में किसी से बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो सकते हैं, जहां की फिजिकली एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां पे कोई ना कोई या तो रिलेटिव हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं। वर्क प्लेस पे कहीं भी ना मारपीट की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रहे हैं। ये जो एनर्जी बैकफायर हुई है ना ब्लैक मैजिक की, इन्होंने आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया था ना, ये बैकफायर हुई है। तो देखिए ये एक्सीडेंट जो मैंने यहां पे बोला था ना कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये भी एक मारपीट का, ये भी एक एक्सीडेंट ही है। किसी 4 लोगों के साथ इनकी हाथापाई हो सकता है।
ये किसी भी मैटर को लेके अभी देखते हैं कि किस मैटर को लेके इनकी हाथापाई होने वाली है। ये ना फैमिली मेंबर्स ही हैं, आपस में ये लड़ाई करने वाले हैं। यहाँ पे छोटी सी बात को लेकर के एक बहुत बड़ा यहाँ पे बखेड़ा खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना बैकफायर हुई है 27 आवर्स के अंदर। इनकी जिंदगी में बहुत कुछ यहाँ पे ना ये देखिए, ये कार्ड भी बहुत अग्रेशन। काफी लोग इनके ऊपर ना जैसे गुस्से में अग्रेशन की एनर्जी है, चीखने चिल्लाने की एनर्जी है बहुत ज्यादा। तो यह चीज पहली बात तो बैकफायर है, या कोई ऐसा एक्सीडेंट है जिसमें इनके घर के 4 से 5 लोग उसमें घायल हो सकते हैं। और यहां पे ये फैमिली का मैटर भी हो सकता है, क्योंकि फैमिली भी निकल के आई है। ये बैकफायर होने का कारण भी मैं बता देता हूं आपको कि आप है यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्रेस, आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की है, डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं आप, एम्प्रेस की एनर्जी में हैं आप। यहां पे आप ना आपको एक अलग से स्ट्रेंथ अभी मिली है आपके शत्रुओं के ऊपर। इन्होंने आपसे पास्ट में भी लड़ाई झगड़े आपके और इनके बीच में जरूर हुए हैं। आपके जॉब को, आपके करियर को ले इन्हें बहुत जलन रहे हैं। उस समय आपके पास ये स्ट्रेंथ नहीं थी, इसलिए काफी यहां पे वाद विवाद मुझे दिख रहा है। इसी के चलते इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था ये। अब यह वाली एनर्जी जो आपको स्ट्रेंथ मिली है इस समय मां भगवती की कृपा से, मां दुर्गा की कृपा से, आदि आपके अंदर यहां भी प्योरिटी है, यहां भी प्योरिटी है, काफी प्योर आपकी सोल में। ना जो कुछ भी नेगेटिविटी थी ना वह नेगेटिविटी काफी हद तक रिमूव हो चुकी है। और आप इन लड़ाई झगड़ों से तो आप पहले बाहर हो चुके हैं, लेकिन ये एनर्जी अब जाके बैकफायर कर रहे हैं इनके ऊपर। और जो ये आप एम्प्रेस की एनर्जी में है ना, काफी आपका दिल बहुत ही साफ दिल इंसान हो सकते हैं आप। यहां पर दिख रहा है ना कि आपको ना अपने पद का घमंड है ना प्रतिष्ठा का घमंड है। आप नेचर से जुड़े हुए इंसान हो सकते हैं, काफी अच्छे इंसान हैं आप। एक स्ट्रेंथ अब आपको मिली है कि गलत लोगों से आपको सामना कैसे करना है, जो आप पहले ऐसे लोगों से नहीं कर पा रहे थे। ये आपकी जिंदगी में लड़ाई झगड़े क्रिएट कर रहे थे, लेकिन आप इनका सामना नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिली है, मैजिशियन की पावर भी मिली है आपको। देखिए इस समय में ना आपको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट मिले हैं, और आप ये सारे जो आपके ऊपर इन्होंने नेगेटिविटी थ्रो की थी ना, वह क्लियर हो चुकी है। लेकिन क्लियर होके आपके शत्रु के ऊपर गई है उनकी जिंदगी में। अननेसेसरी के लड़ाई झगड़े बहुत सारे इनके दुश्मन तैयार हो चुके हैं। इनके वर्क प्लेस पे हो सकता है, घर पे हो सकता है, नेबर्स में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यहां पे ब्लैक मैजिक बैकफायर हुआ है पूरी तरीके से, क्योंकि आपकी एनर्जी काफी हाई लेवल पे चली गई है। अब इनकी ब्लैक एनर्जी आपको टच भी नहीं कर सकती। अब यहां पे देखिए द मैजिशियन का कार्ड है। एक आपको और गिफ्ट मिला है कि अब आपको, मैंने कहा ना, ये स्ट्रेंथ आपको मिली है। तो इस स्ट्रेंथ के कारण ना अब आप हर इंसान को कैसे डील करना है, ऐसे लोगों को किस तरह से आप डील करेंगे, लड़ाई झगड़े वालों को, एग्रेसिव लोगों को कैसे डील करेंगे, ये आपको एक बहुत बड़ी ताकत डिवाइन की तरफ से मिली है गिफ्ट के रूप में। अब यहां पर देखिए, अब आप ना एक ऐसी एनर्जी में है, यहां पर देखिए शेर के दांत गिनना कोई आसान काम नहीं है। तो अब आपको ये स्ट्रेंथ मिली है, तो शेर जैसा कोई भी बन के आए, आपको डराने की कोशिश करे, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करे, तो आप उसके मुंह में हाथ डाल सकते हैं। इतनी स्ट्रेंथ है आपके पास। एक मैजिशियन की पावर आपको मिली है। कोई प्यार से डील करेगा तो आप प्यार से डील करेंगे। कोई वांट, यहां पर वांट्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े डंडे, कोई आपको डंडे से डील करना चाहेगा तो आप वैसा ही डील करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ की पावर आपके पास आई है। कोई आपको पैसे से डील करेगा तो आप पैसे से करेंगे। तलवार दिखाएगा तो आप तलवार भी दिखा सकते हैं, क्योंकि टिथ फॉर टाइप की एनर्जी है। ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये सिर्फ दुश्मनों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है जो आपको मिली है। लोगों के साथ आपका एक 2-4 लोग, कुछ भी एक अपना टूर टाइप का किसी देवी स्थान पे किसी भी जगह आप जा सकते हैं। कहीं आप ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं, किसी मंदिर यानी धार्मिक प्लेस पे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी थ्रो की गई थी ना, तो इन डेविल से आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड है। आपके आसपास एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके पास एंजल्स का पहरा है, आपके आसपास एंजेलिक पावर्स हैं। आपके पास ऐसा भी हो सकता है, तो ये जो डेविल्स आपके ऊपर भेजे गए थे, ये आपके प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर हैं। यहां पे आपकी ना मुझे ट्रैवल दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, किसी धार्मिक प्लेस पे फैमिली के साथ जा सकते हैं, और या फिर अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी टूर आपका होगा।
बहुत अच्छा टूर होगा जो धार्मिक प्लेस पर आप जाएंगे। तो यहां पर मुझे आपके बनते कुछ जो कार्य काफी लंबे समय से आपके अटके हुए थे वह बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जिसलिए आप काफी समय से जूझ रहे थे ना। जिन कामों के लिए या आपकी जिंदगी में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, किसी से लीगल इश्यूज चल रहे थे, वह चीज वह काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई नई चीज, नई दिशा, नई डायरेक्शन, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ आपको मिल सकती है। जब आप इस ट्रैवल से लौट के आएंगे ना, आपको कोई ना कोई खुशखबरी यहां पे जरूर मिलेगी। किसी चीज का बहुत इंतजार था आपको, वह इंतजार आपका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यह लड़ाई झगड़े की समाप्ति हो सकती है। कुछ भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे को मैं जानता हूं कि अपनी अंतहीन जिम्मेदारियों के काम से, इसके शोर के साथ दैनिक जीवन का भंवर कितनी आसानी से हो सकता है। और प्रतीत होता है कि चिंताजनक चिंताएं आप सूक्ष्म अभी तक पवित्र संकेतों की अनदेखी कर सकते हैं। मैं आपका रास्ता भेज रहा हूं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या हो सकता है जो आपके विचारों में नहीं है। वे इस बात से अव्यवस्थित हैं। अभी तक मैं उन्हें दिन के उजाले के रूप में स्पष्ट रूप से देखता हूं, और ये चीजें मेरे प्रिय एक तुच्छ हैं। वे तत्काल चेतावनी है कि कुछ ऐसा है या कोई है जो आपके बीच एक बाधा बन गया है। और दिव्य नियति जो मैंने एक बल के लिए प्रेरित किया है, वह अपनी प्रगति को रोकने के लिए चुपचाप काम कर रहा है। लेकिन आप यह भी महसूस कर रहे हैं कि आप इस बाधा को महसूस कर रहे हैं, कि आप इस हिंडे को नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस हिंडे को नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस बाधा को पूरा कर रहे हैं। आपके लिए यह समझाने के लिए कठिन है कि गलत से क्या सही है, जो झूठ से सच है और मेरे से क्या है, बनाम क्या है, अंधेरे का एक भेस क्या है जो प्रकाश के मुखौटे को पहनता है। मैं देखता हूं कि आप क्या नहीं देख सकते हैं, कि मैं उस अदृश्य घूंघट के माध्यम से पियर्स को देख सकता हूं, जहां दुश्मन ने तलवार या भाले के साथ जाल नहीं बनाया है, लेकिन यह पता लगाने के लिए कि मैं खुद को अलग कर देता हूं। शांत विश्वास से डर है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, और अनहेल्दी यादों से जो मेरे बच्चे को चुप कराना जारी रखते हैं। आप इसके प्रति उदासीन नहीं रह सकते हैं। यदि आप मुझे रोने के लिए नहीं रुकते हैं, तो मेरी उपस्थिति के साथ मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए मुझे स्पष्टता की तलाश में आप एक सुस्त और अंतहीन लूप में नहीं लेंगे। लेकिन मैं कभी भी नहीं छूता हूं, 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 लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि आप इसे नहीं बनाते हैं। सत्ता में पूर्ण स्वतंत्रता और एक अचूक प्रकाश में, और इसके लिए आपकी वास्तविकता बनने के लिए आपको यह मानवीय तर्क के साथ नहीं देखना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक आंखों से अपने आप से पूछना चाहिए कि आपकी शांति को सूक्ष्मता से चुरा रहा है। क्या एक व्यक्ति एक स्थिति है, या यहां तक कि एक विचार है कि आप लगातार अपने कॉलिंग के बारे में कुछ भी नहीं देख सकते हैं, जो कि आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है, जो आपकी आत्मा को कुछ भी नहीं कर रही है। और मुझे अगर आपका जवाब हां है, तो ध्यान से सुने कि मैं क्या कहने वाला हूं। तब तक इंतजार न करें जब तक कि सब कुछ मेरे लिए खोज करने के लिए नहीं आता है। मैं यह चेतावनी को उकसाने के लिए यह चेतावनी नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको उन चीजों को उजागर करने से पहले आपको बचने के लिए, जो आपको उन चीजों को नहीं देना चाहिए जो मेरे लिए हर तरह से नहीं है, जो कि मेरे लिए एक ऐसी ताकत नहीं है जो कि मेरी हरकत से नहीं है, जो कि मेरी हरकत से नहीं है, जो कि मेरी हरकत से नहीं है। आपके बगल में खड़े कोई व्यक्ति है जिसे मैंने भेजा है। मैं आपको बहुत ज्यादा चुप रहने के लिए बहुत प्यार करता हूं, जबकि कुछ आपको सच्ची आध्यात्मिक स्वतंत्रता से वापस पकड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि आशीर्वाद में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि मैं स्वर्ग के खजाने को कभी भी एक अराजक दिमाग द्वारा शासित हाथों में नहीं रखता हूं, या एक ऐसे रास्ते पर जो मुझे लगता है कि मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूं, कि मैं आपको इंतजार कर रहा हूं, कि मैं आपको इंतजार कर रहा हूं, कि मैं आपको इंतजार कर रहा हूं, कि फटकार के साथ नहीं, बल्कि सौम्यता और प्रकाश के साथ मैं आपको अंधेरे में अकेले संघर्ष करने के लिए नहीं छोड़ता। मैं वह नहीं हूं जो चेतावनी देता है और फिर दूर हो जाता है।
मैं वह हूं जो सच्चाई के साथ आता है और यह भी समाधान लाता है, और आपको पूर्ण स्वतंत्रता की भूमि में ले जाने के लिए और अनुग्रह मजबूत स्टैंड को निश्चित रूप से पता है कि आप एक कमजोर अवस्था में नहीं छोड़ रहे हैं। मेरा हाथ आपको घेरता है कि आप एक अदृश्य शील्ड की तरह, एक किले की तरह, एक अदृश्य शील्ड की तरह हैं। जब आप अंधेरे में छिपे हुए हैं तो आप अपने आप को नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन आप खुद को नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन आप खुद को परेशान नहीं कर सकते हैं कि आप खुद को नहीं कर सकते हैं। मैंने जो बाधाएं बताई हैं वह आपको हतोत्साहित करने के लिए कभी भी नहीं थी, लेकिन आपकी जागरूकता को जागृत करने के लिए कि कार्रवाई का समय आ गया है। मैंने आपकी आंखें खोल दी हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से आपको संकोच करने के लिए नहीं देख सकें, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए मैंने छिपी हुई चीजों को उजागर किया ताकि आप चुने हुए किसी भी व्यक्ति के अधिकार में उठ सकें। अदृश्य जाल में छीन लिया गया। मैं किसी भी बल को आपको रोकने की अनुमति नहीं दूंगा। जब मैंने पहले से ही अपने बड़े उद्देश्य में कदम रखने के लिए आपका अभिषेक किया है, तो एक कीमती है अगर आपका दिल वास्तव में आपके लिए पूरी तरह से उस योजना के भीतर पूरी तरह से जीने के लिए लंबे समय तक रहता है। अगर आप बिना किसी देरी के आशीर्वाद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह मेरे मुंह के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह मेरे मुंह के साथ नहीं है। विश्वास के लिए केवल एक भावना नहीं है कि विश्वास एक्शन है। विश्वास है कि साहस है साहस। विश्वास एक आत्मा का बोल्ड रोना है जो जानता है कि यह वह है जो वादा करता है और कभी भी एक वादा नहीं करता है कि मैं इसे एक गंभीर चेतावनी क्यों देता हूं, क्योंकि यह आपके बीच जो कुछ भी है और जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह आपके लिए एक सीधा खतरा नहीं है। यह एक मौका है कि यह एक व्यंग्य है। आप कभी भी गठित हो गए थे और यह कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उस समय के लिए खड़े नहीं हो जाऊंगा जबकि मेरा कीमती गहना डर की असुरक्षा की राख के नीचे दफन हो गया है, या दीवारें बनाई गई हैं जो दूसरों के द्वारा या अपने आप से अनजाने में मैं आपको एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ बनाती है, जो हर तरह से हर तरह से हर तरह से है, हर तरह से हर तरह से हर तरह से हर उस जुनून को पूरा करता है जो कुछ भी आपने सोचा था कि केवल रुचियां हैं। वास्तव में आप अपने भाग्य की ओर इशारा कर रहे हैं, जो आप एक बार छोटे विचार किए गए सपने देख रहे हैं जो कि ईश्वरीय योजना के टुकड़े हैं। मैं अनंत ज्ञान और प्रेम के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया है कि आप एक साधारण जीवन को जीने के लिए नहीं बनाए गए थे, जो कि एक व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति के रूप में है। यह भी नहीं कि आप एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के रूप में है। यह भी नहीं है कि यह एक व्यक्ति है कि आप एक हाइपर्स को भी नहीं बनाते हैं। अपने आसपास की दुनिया में आपके माध्यम से डालो। मैं आज आपसे बात करता हूं और अपने आप से यह पूछने के लिए पर्याप्त साहसी हो सकता हूं कि आपको क्या वापस पकड़ रहा है जो आपके कान में बोल रहा है, जिससे आप अपने मूल्य से सवाल कर रहे हैं कि आप उन चीजों के साथ इतने व्यस्त हो गए हैं कि आपके पास कोई समय नहीं बचा है, कि आप उन चीजों को नहीं जानते हैं जो मुझे पता नहीं है कि मैं यह जानने के लिए तैयार हूं, कि मैं आपको इस बात के लिए तैयार कर रहा हूं, कि मैं आपको इस बात के लिए तैयार कर रहा हूं कि मैं यह जानने के लिए तैयार हूं। निंदा करने के लिए मैं बचाव करने के लिए आया था, लेकिन इस बचाव के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। मैं आप पर स्वतंत्रता नहीं लगाऊंगा। मैं आपको पसंद से इसमें प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हाँ, और मैं आपके सिर को हिला दूंगा और मैं एक ऐसा तरीका बनाऊंगा जो आपके लिए आपकी आवश्यकता को स्वीकार करता है। और मैं ऐसा नहीं करूंगा जब आप आंतरिक और आध्यात्मिक बाधाओं को प्रभावित करते हैं। यह एक आक्रामक है कि यह एक आक्रामक रूप से बाहर निकलने के लिए है। उपहार जो केवल अपनी आवाज को ले जा सकते हैं, उस अनोखे तरीके से केवल आपके नक्शेकदम पर गूंज सकते हैं, जो आपके लिए दुनिया की नींव से पहले आपके लिए तैयार किए गए स्थानों तक पहुंचने के लिए किस्मत में है। जब आप देरी कर रहे हैं तो यह केवल एक व्यक्तिगत चक्कर नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक पोस्टिंग है जो कभी कभी नहीं करते हैं, जो कि आप में हैं, जो कि आपके लिए तैयार हैं। वे धीरे धीरे एक गुजरने वाले आहत शब्द की तरह, एक ठंडी चुप्पी की तरह पहुंचते हैं जिसे कोई भी अनदेखा किया जा रहा है, या एक क्षण भंगुरता के सूक्ष्म स्टिंग को नोट नहीं करता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि वे छोटे बीजों की तरह नहीं हैं। जब आपका गार्ड नीचे है और अगर वे समय पर उखाड़ नहीं पाएंगे और आपकी आत्मा को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं, तो यह पता चलता है कि भावना एक नकारात्मक विचार
यदि अक्सर दोहराया जाता है तो एक मानसिक मार्ग बन जाता है, एक मानसिक मार्ग बन जाता है, एक अनगढ़ भावना आपके दैनिक कार्यों के नीचे एक मर्की अंडरकरंट में बदल जाती है। अगर आपकी छाया में छोड़ दिया जाता है तो आप हीलिंग के लिए प्रकाश में लाया जाता है। उन स्थानों को आप देखने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं जो मैं देख सकता हूं कि आप मूक आकार को देख रहे हैं, जिसमें कोई भी बेचैन रातें नहीं हैं, जो अनचाहे शब्दों द्वारा हड़कंप मच गई हैं, क्योंकि आप अपने आप पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं भी आपके भीतर एक छोटी सी लौ को देखता हूं, हालांकि यह भी बेहोश हो सकता है जब यह फिर से उड़ाने के लिए पर्याप्त है, जब स्वर्ग की सांसों को छूने के लिए फिर से उड़ा दिया जाता है। और आज मैं आपको यह याद दिलाने के लिए उस लौ पर सांस लेने के लिए आता हूं कि कोई भी किला मेरे लिए बहुत अधिक नहीं है, कि आप मेरी शक्ति के लिए कोई चेन को बहुत मोटी नहीं लाते हैं जिसे आप छिपाने के लिए नहीं बना रहे थे, और न ही अदृश्य बोझ ले जाने के लिए अकेले आप स्वतंत्रता की पूर्णता में रहने के लिए, प्यार करने के लिए प्यार करते थे, जो कि आपके लिए नहीं थे, जो आपको पसंद करने की अनुमति देते हैं। और जब आप थके हुए महसूस करते हैं, जैसे कि आप एक अंतहीन दौड़ चला रहे हैं, तो जीवन के तूफानों के खिलाफ खुद को लगातार बिना किसी को समझा रहे हैं, बिना किसी को यह समझना कि आप जिस समय को देखते हैं वह केवल उस समय को देखते हैं जिसे आपने केवल फिर से चोट पहुंचाई है। मुझे पता है कि आपने अपना दिल केवल अस्वीकृति का सामना करने के लिए कैसे खोला है, लेकिन मेरे बच्चे को हर बार जब आप किसी भी समय के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप किसी भी समय के लिए एक प्रकार का काम कर रहे हैं। अज्ञात के बावजूद आप हीलिंग को पूरा करने के लिए एक कदम करीब ले जाते हैं। मुझे छायादार कोनों के माध्यम से, हर आंतरिक परिदृश्य के माध्यम से आपके साथ चलने दें, जहां आपने अपनी भावनाओं को छिपाया है, और उन कमरों में जो आपने पुरानी यादों का सामना करने के डर से दूर कर दिया है। मैं केवल वह नहीं हूं जो आपके साथ मिलते हैं। जब मैं आपको दूर करता हूं तो मैं एक दूरी पर नहीं जा रहा हूं। धीरे धीरे बिना शर्त कोमलता के साथ मेरी प्यारी, यह एक ऐसा क्षण है जब आप दिल में बिखरने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। यहां तक कि एक क्षण भंगुर होने के लिए भी अपनी आंखें न लें तो मेरी आंखें न ले जाएं। दैनिक जीवन के शोर को न जाने दें, या चिंताओं को पारित करने से आपको उस शब्द से दूर न हो जाए। जब मैं अपने मन से बात कर रहा हूं तो शायद ही मैं अपने मन को नहीं करता हूं। जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह ठीक है कि देरी के उन क्षणों में ठीक है कि व्याकुलता उस तरह की जड़ें लेना शुरू कर देती है जो धीरे धीरे आध्यात्मिक संवेदनशीलता को आपके भीतर रखती है। जैसे कि एक अनमोल खजाना, जैसे दुश्मन को आपको एक बार गिरने की जरूरत नहीं है, जो आपको एक छोटी सी मार्गदर्शक प्रकाश में ले जा सकता है, यह जानने के लिए कि आप उसे एक छोटा सा मार्गदर्शन कर सकते हैं। न केवल आपका अपना जीवन, बल्कि आपके आस पास का पूरा आध्यात्मिक वातावरण, आपके परिवार के अपने समुदाय के बाद भी, आपके परिवार के बाद भी, आपके बाद की पीढ़ियों में काम करता है। इसलिए यह आपको मेरी आवाज के अतीत को स्क्रॉल करने के लिए अथक रूप से काम करता है। यह सांसारिक ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस तरह की रोशनी आपको अंधेरे स्थानों के माध्यम से ले जाती है, आपकी आंखें नेविगेट नहीं कर सकती हैं। यह एक स्पष्टता है जो आपको यह दिखाती है कि आप पहले से ही एक प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं। जब आप सभी को पसंद करते हैं तो आप सभी को पसंद करते हैं कि सभी गर्व इतना सौम्य, आप मुश्किल से नोटिस चुपचाप अधिक से अधिक चीजों के लिए दरवाजा बंद कर सकते हैं। जब आप सोचते हैं कि मैंने पहले यह सुना है, या मैं पहले से ही इसके माध्यम से रह रहा हूं, आप अनजाने में अपने आप को गहरे आयामों के लिए बंद कर रहे हैं। मैं आपको लंबे समय से लाने के लिए मुझे यह बताना चाहता हूं कि आप चाहते हैं, कि आप चाहते हैं, कि आप चाहते हैं, कि आप चाहते हैं, कि आप खुद को हिरण में बदलना चाहते हैं। परिचित होने की वजह ना होने दें। जो आपको पवित्र है उस पर ध्यान दें। जो आपने सुना होगा कि कई भविष्यवाणियां पढ़ती हैं, केवल जागृत आत्माएं यह देखेंगे कि यह आपके दिल को पुरानी अवधारणाओं के साथ खुद को बंद करने की अनुमति नहीं देता है। इस धारणा को छोड़ दें कि आपको पूरी तरह से सब कुछ समझना चाहिए इससे पहले कि आप अगला कदम उठा सकें। आपको उन सभी उत्तरों के साथ एक होने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको केवल वही होने की आवश्यकता है जो सुनने और कहने के लिए तैयार है। मुझे शुरुआत से सिखाएं। और जब आप उस तरह से अपना दिल खोलने का विकल्प चुनते हैं तो मैं आपकी प्राकृतिक क्षमता से परे चीजों को बाहर निकाल दूंगा। जो आपको सही है और जो कुछ भी सही लगता है उसके बीच ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपको समझ में आने के लिए ज्ञान प्राप्त होगा।
परीक्षण का समय, लेकिन संक्रमण का एक समय जो आपके बीच खड़े हैं वह केवल दो विकल्प नहीं है। यह एक तरफ दो नियति है, दूसरे पर विश्वास की यात्रा पर आराम की परिचित स्थान है, जहां मैं कुछ ऐसा करूंगा जो पहले कभी नहीं किया गया हो। अगर आप अपने आप को दैवीयता के लिए एक दूसरे के लिए वापस जाने के लिए अपने आप को वापस पा सकते हैं, तो आप अपने आप को एक दूसरे के लिए वापस कर सकते हैं। हर छोटे से निर्णय के बारे में, हर क्षण भंगुर विचार के बारे में सोचें कि वे नियति के एक मार्ग पर पहला कदम है जो आप अपने लिए अकेले नहीं जी रहे हैं। सभी स्वर्ग के सभी का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके पास है, इसलिए मैं अपने दिल के पास नहीं हूं, क्योंकि आपके दिल को माध्यमिक चीजों से नहीं खींचा जाता है, लेकिन एक दिव्य प्रेम द्वारा, एक स्वर्गीय निमंत्रण के रूप में। मैं पहले से ही तैयार नहीं होगा। मैं कभी भी यह नहीं होगा कि मैं कभी भी यह नहीं करूंगी, कि मैं कभी भी यह नहीं होगा, कि मैं कभी भी यह नहीं करूंगी, कि मैं कभी भी यह नहीं होगा, कि मैं कभी भी यह नहीं करूं। आराम जब आप थके हुए होते हैं, लेकिन एक धधकती हुई आग भी है जो आपके सामने एक पवित्र शक्ति से पहले जाती है, जो चुपचाप हर अदृश्य श्रृंखला को तोड़ती है, जो आपके जीवन को बांधने का प्रयास करती है। मैं वह हूं जो आपकी ओर से आगे बढ़ता है। मैं आपको संरक्षण में कवर करने वाले मार्ग को साफ कर रहा हूं और आप अपने ईश्वर को पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं यह नहीं कर सकता हूं कि मैं एक भाग नहीं ले जा सकता हूं, लेकिन मैं एक अन्य यात्रा कर सकता हूं। आकाश से गिरता है, लेकिन स्वर्ग और एक दिल के बीच एक गहरे सहयोग का फल जो आपको पालन करता है। आपको एक बार नहीं, बल्कि हर दिन हर दिन हर दिन नहीं। जब प्रलोभन तब उठता है जब भावनाएं भड़क जाती हैं, जब परिस्थितियां आपको सवाल करती हैं कि आप क्या वादा करते हैं, तो आपको यह पसंद नहीं करना चाहिए कि आपकी भावनाओं को न केवल माफ करना चाहिए, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि आप एक प्रकार की हैं, जो आपको पता नहीं है कि आप एक प्रकार की हैं, लेकिन आप उसे दोषी नहीं मानते हैं कि अनदेखी कैद से, और आपको पूरी समझ के साथ नहीं चलने के लिए पर्याप्त बहादुर होना चाहिए, लेकिन विश्वास के साथ कि मेरा हाथ आपको हर मोड़ के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा है। हर चीज के लिए इंतजार न करें, इससे पहले कि आप कार्रवाई करें। जब आप एक विश्वास करने वाले दिल के साथ अस्पष्टता में कदम रखते हैं, तो मैं इस तरह से सादा बनाऊंगा कि आप पर विश्वास करने के लिए एक सचेत नहीं है, कि उन प्रार्थनाओं को खोलने से इनकार करें जो अनुत्तरित सपने लगते हैं, जो ऐसा महसूस करते हैं कि वे आगे फिसल रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह नहीं है क्योंकि मैं आपको भूल गया हूं, बल्कि काम पर अदृश्य प्रतिरोध कर रहे हैं। आध्यात्मिक बलों को रिश्तों से अनसुलझा प्रभाव है जो आपके रहने वाले वातावरण की यादों को याद करते हैं, या यहां तक कि आपके खुद के बीच के छिपे हुए मामले को आपसे बाहर निकालने के लिए मैं बाहर एक दीवार का निर्माण करता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए बाहर निकालता हूं, जो आपसे बाहर निकलने के लिए है। स्पष्ट रूप से स्पष्टता के लिए, रुकावट के लिए रुकावट की प्रार्थना के स्रोत को न केवल यह देखने के लिए कि रास्ते में क्या खड़ा है, बल्कि यह भी पहचानने के लिए कि यह पहचानने के लिए है कि यह एक व्यक्ति है जो अनजाने में संदेह के बीजों को सिलाई करता है, जो आपको संकोच करता है कि शायद यह एक अनहोनी स्मृति है, जो कि यह एक सूक्ष्म धोने के लिए है कि यह एक बार नहीं है जो आपको एक बार नहीं करता है, क्रोध या भय के साथ नहीं, बल्कि उस स्थान पर जाने के लिए, बल्कि उस आसन के साथ जो प्यार की कमी के बिना प्रकाश से संबंधित है। ईमानदारी के साथ प्यार की कमी के बिना अभी तक सज्जनता के साथ बोलने की आवश्यकता है, लेकिन क्या कहा जाना चाहिए। लेकिन कड़वाहट विकृत ज्ञान को देखने से इनकार करने से आपको यह नजरअंदाज करने के लिए नहीं बुलाया जाता है कि क्या गलत है या यह नहीं है कि आप इसे सामना करने के लिए कहे जाते हैं। इसके माध्यम से और आज्ञाकारिता से बहने वाली शक्ति के साथ बाधाओं को तोड़ता हूं कि मैं यह नहीं बताता कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह नहीं बताता कि मैं यह भी नहीं करूं। बाहर मैंने अपने हाथों में कुंजी रखी है, दरवाजा खोल दिया है। डोर स्टैंड अप प्रार्थना, क्षमा करें, आगे बढ़ने के लिए ट्रस्ट का सामना करें। जब आप अपना हिस्सा करते हैं तो मैं वह भाग नहीं कर सकता जो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन मैं पहाड़ों को चलती है जो समुद्र को खोलने वाले रास्ते को खोलती है और असंभव को वास्तविकता में बदल देती है। और एक दिन जल्द ही आप अपने जीवन में एक नए अध्याय को खोलने के लिए एक ब्रांड के नए अध्याय को अनलॉक कर देंगे। मेरी आत्मा में गहराई से छेदने के लिए मेरे शब्द, मुझे पता है कि आप एक ऐसी भूमि के माध्यम से चल रहे हैं
जो स्पष्ट नहीं लगता है कि संकेत पहले के रूप में अब दिखाई नहीं देते हैं और हर दिशा में एक घूंघट की तरह विचलित हो जाते हैं। लेकिन सत्य को हमेशा अपने आप को प्रकट नहीं करता है कि आंखें क्या देख सकती हैं, जो केवल विश्वास की आंखों के माध्यम से देख सकते हैं। और मेरे बच्चे को दिखाने के लिए कि मेरे बच्चे को रोना नहीं है, यह समझें कि सतह के नीचे क्या छिपा हुआ है, जो उन चीजों के पीछे गहरी जड़ को देखने के लिए छिपा हुआ है, जो बाहर की तरफ हानिरहित लग सकते हैं। आप उन शब्दों के लिए बहुत गहरे घावों का सामना कर सकते हैं जो उन लोगों द्वारा भड़काए गए हैं जिन्हें आप मौन से प्यार करते थे, जो आपके दिल को फटा या किसी के लिए उदासीनता के माध्यम से आ गया था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे को यह नहीं बताता है कि क्या आप यह नहीं करते हैं। आपके भीतर जीवन की नदी को जहर देता है। इससे आपको संदेह होगा कि खुद से प्यार करने के लिए क्या अच्छा है, और अपने दिल को बंद करने के लिए, मैं आपको नवीनीकृत करने के लिए, लंबे समय तक आपको नवीनीकृत करने के लिए आपको दोष नहीं देता कि मैं उन पीड़ा को महसूस करता हूं जो मैं उन रातों में गिरता है, जो उन रातों में गिरते हैं जब आप पूछते हैं कि मैं आपको यह नहीं बताने के लिए कुछ भी नहीं बता रहा हूं कि आप उन कार्यों को चुनने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो आपको परेशान नहीं करते हैं। लेकिन आप उन कार्यों को परेशान नहीं करते हैं जो आपको परेशान करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह तब शुरू होता है जब आप अपने हाथों को खोलते हैं और माफी ले जाने के लिए कभी भी आपकी घोषणा करते हैं कि आपकी घोषणा है कि आप अब आपको जो घायल कर रहे हैं वह नहीं चाहते हैं, और आप यह मानते हैं कि मैं यह मानने के लिए चुनता हूं कि मैं वह नहीं हूं जो हर अन्याय के साथ काम करेगा, और आप अपने मुंह को फिर से हॉप करने के लिए तैयार नहीं होने दें, जो कि आपकी आत्मा के शुष्क स्थानों पर ना होने दें, यह बताने के लिए कि जीवन को छोड़ दें। भले ही कुछ भी तुरंत बदल नहीं लगता है, क्योंकि विश्वास द्वारा घोषित किया गया प्रत्येक शब्द पुनरुत्थान के लिए तैयार मिट्टी में लगाए गए जीवन का एक बीज है, क्योंकि यह कई बार अपने आप से बोलता है, क्योंकि यह आपके द्वारा याद नहीं किया जाता है। मुझे चुना जाता है कि मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं। मैं मसीह में एक पवित्र कॉलिंग है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह क्रॉस पर रक्त में लिखी गई शाश्वत सत्य है और पुनरुत्थान की शक्ति से सील कर दिया गया है। कोई अस्वीकृति नहीं, अतीत कोई घाव नहीं छीन सकता है कि सच्चाई हर बार जब आप यह घोषित कर रहे हैं कि आप अपनी पहचान को पुनः प्राप्त कर रहे हैं, तो एक बच्चे के रूप में रहने के लिए आप पूरी तरह से जलाने के लिए काम करेंगे। मेरे चारों ओर जो मेरे पास आते हैं वे कभी भी शून्य नहीं करते हैं। वे अदृश्य चेन को नहीं तोड़ते हैं। वे संदेह की धुंध को भंग कर देते हैं। वे उन जगहों पर प्रकाश को प्रज्वलित करते हैं जो एक बार अंधेरे की निंदा करते थे। और जैसा कि आप इस सच्चाई को जीते हैं, आप अब दूसरों से सत्यापन की मांग नहीं करेंगे, जो आप जानते हैं कि वे अब तक एक अचूक राज्य के रूप में नहीं होंगे, लेकिन यह जानने के लिए कि आप एक अचूक राज्य से संबंधित नहीं होंगे, लेकिन आप एक अचूक राज्य से संबंधित नहीं होंगे, लेकिन आप यह जानने के लिए नहीं करेंगे कि महिमा के उत्तराधिकारी के रूप में जवाब दें, क्योंकि आप अपने दम पर मजबूत नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपने मुझ पर अपना पूरा भरोसा रखने के लिए चुना है, जो कभी भी मेरे प्यारे बच्चे को नहीं बदलता है। यह आपकी पवित्र लय बनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए क्षमा करें और जीवन को सक्रिय करने के लिए सच्चाई की घोषणा कर रहा हूं। लेकिन आप उसे एक समय पर एक कदम की आवश्यकता नहीं है। यह एक समय पर एक कदम है कि एक समय पर एक कदम यह 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 है कि एक समय के लिए एक कदम है। मिट्टी से उगने से यह पहली बार में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन एक दिन यह एक ऐसे पेड़ में बढ़ेगा जिसकी शाखाएं कई अन्य लोगों को आश्रय प्रदान करेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह वह क्षण है जो आप अब संकोच नहीं कर सकते हैं कि अपनी समझ के लेंस के माध्यम से, नहीं होने के माध्यम से, अपनी आत्मा को दूर करने के माध्यम से नहीं होने देरी के साथ तेजी से पालन करने के लिए सीखें। प्रकाश को निगलने की कोशिश करता है कि मैं हर बार जब आप संकोच कर रहे हैं तो आप एक दिव्य क्षण को याद कर रहे हैं। मैंने सावधानी पूर्वक आपको बचाने के लिए व्यवस्था की है
कि आप आपको मार्गदर्शन करें और आपको आगे बढ़ाएं कि मुझे पता है कि दुश्मन आपको वापस पकड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। वह हमेशा डर या स्पष्ट प्रलोभन के साथ नहीं आता है, यह बताता है और आगे नहीं बढ़ते हैं कि आप अस्थायी सुरक्षा के आराम के लिए एक चमत्कार के संचालन का कारोबार कर रहे हैं। फिर भी चमत्कार सुरक्षित क्षेत्रों में नहीं होते हैं। जब वे जन्म लेते हैं, जब आप नाव से बाहर कदम रखने के लिए चुनते हैं और पानी पर चलते हैं, तब भी जब किनारे पर दिखाई नहीं देते हैं, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि वे किसी भी तरह के लिए सही नहीं हैं। लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने तब चुना है जब मैं आपको देखता हूं कि मैं केवल यह नहीं देखता कि अब आप कौन हैं। मैं इस बात की पूर्णता को देखता हूं कि आप अपनी मां के गर्भ में गठित होने से पहले पूरी तरह से योजनाबद्ध हो जाएंगे। कभी भी मरम्मत नहीं की जा सकती है, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुने कि मेरा बच्चा आपके अतीत को, अपनी आत्मा को कैद करने की कोई शक्ति नहीं रखता है। जब आप मेरे सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं तो क्या हुआ है? यह निंदा की एक श्रृंखला नहीं है, लेकिन अनुग्रह की एक गवाही। अगर आप मुझे इसे छूने की अनुमति देते हैं तो दुश्मन आपको बहुत अच्छा महसूस करने के लिए एक योद्धा का उपयोग करने के लिए उपयोग कर सकता है। और अब तक कि आप उसे नहीं कर सकते हैं। कोई भी दरवाजा नहीं तोड़ सकता जिसे मैं नहीं खोल सकता, कि कोई भी योजना बंद नहीं कर सकता है जिसे मैं शुरू कर सकता हूं, कि कोई भी बल तब नष्ट कर सकता है जब आप अपने प्रिय को चुनने के लिए चुनते हैं। कि यह सच है कि यह सच्चाई आपके दिल के करीब है। हर एक चीज जो मैंने आपके लिए तैयार की है, हर एक प्रावधान, हर तरह से, हर उस समय के लिए, हर एक चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है। वे आपके नाम से नहीं आते हैं, वे मेरे लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है कि एक जैसा कि मेरे शब्द से चिपके हुए हैं। चाहे आप जो कुछ भी घेरते हैं, मैं आपको यह नहीं बताता कि आपके पास एक भविष्य के रूप में आपके पास एक भविष्य है। मैं केवल आपकी आशा को जीवित रखने के लिए अस्पष्ट रूप से वादा नहीं करता हूं कि मैं आपका भगवान हूं जो आपके ईश्वर को पूरा करता है, जो मैं हर उस शब्द को पूरा करता हूं जब मैं आपके लिए पूरी तरह से तैयार हो सकता हूं। लेकिन जब आप किसी को भी एक जगह पर ले जा सकते हैं, तो वह एक और भी काम कर सकता है। जब आप एक मार्ग पर काम कर सकते हैं, आपको विश्वास का चयन करना होगा। तब भी जब आपकी आंखें आगे नहीं देखती हैं, तो आपको उस पहले कदम को भी लेना चाहिए। जब आपके पैर कांप रहे होते हैं, मुझे शुरू से ही मजबूत होने की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे केवल आपको यह कहने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि मैं पूरी तरह से नहीं समझता कि मैं चलने के लिए चुनता हूं, क्योंकि उस क्षण में जब आप स्वर्ग को स्थानांतरित करने का फैसला करते हैं, स्वर्ग को स्थानांतरित करने के लिए शुरू होता है। स्वर्गदूतों को भेज दिया जाता है जो हमेशा के लिए बंद लग रहे थे, खुला हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यह आपकी विश्वास है कि आपकी परिस्थितियां नहीं थीं जो आपको रहस्य उद्घाटन की जगह के लिए ले गईं, जो मेरे बच्चे को समय की अनुमति नहीं देते हैं कि मैं आपको जल्दी से याद कर रहा हूं, कि मैं कभी भी एक नियुक्ति को याद कर रहा हूं, जो मुझे याद नहीं है कि मैं कभी भी एक नियुक्त समय को याद कर रहा हूं। महिमा के साथ पूरा करना इसलिए चिंता के साथ नहीं बढ़ता है, लेकिन अपेक्षा के साथ, बेचैन प्रयास के साथ नहीं, बल्कि आशीर्वाद के मौसम के लिए पूर्ण विश्वास के साथ आपके पास है। अब आप जितना हो चुके हैं, और मैं चिरस्थायी व्यक्ति अभी भी आपके लिए बोल रहा हूं, आज भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो कि आपको वापस छोड़ दें। आप एक छोटी सी बात में हैं कि अब आप नहीं हैं। मैंने आपको केवल दूसरों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर चलने के लिए, केवल डर में जीवित रहने के लिए नहीं बनाया है, या आप एक पवित्र उद्देश्य के साथ पैदा हुए थे, जो मानव आंख से परे है कि मानव आंखें क्या देख सकती हैं। और आज मैं अपने आप को संकोच करने के लिए आपको एक अनौपचारिक रूप से जोड़ने के लिए आ गया हूं, जो आपको एक अनौपचारिक रूप से उकसा रहा है। अब आप इसे हर बार नहीं पहचानते हैं। क्या मैं वास्तव में ऐसा कर सकता हूं, या क्या मैं काफी हूं? वे क्षण हैं जिन्हें आपने पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति दी है, जो मैं उन आवाजों पर पूरी तरह से कब्जा करने की इच्छा रखता हूं, चाहे वे परिस्थितियों से लोग हों या अतीत के घाव मेरे नहीं हैं। वे अपनी दृष्टि को धुंधला करने के लिए भेजे गए सत्य के भेस में भटकी हुई झूठी हैं, जो आप अपने आप को यह बताने के लिए नहीं हैं
कि मेरे से रहने वाले शब्द आप मुक्त हैं। मैंने न केवल उन छिपी हुई चीजों को उजागर किया है जो आपके साथ मेरे साथ लाए गए दरवाजे को अनलॉक करने के लिए मेरे साथ लाई गई हैं, जो आपने सोचा था कि हमेशा के लिए मुझे सील कर दिया गया था। मेरी सच्चाई न केवल रोशन करती है, यह डिलीवर करता है कि मैं घावों को उजागर नहीं करता हूं, लेकिन आप यह नहीं दिखाते हैं कि आप इसे परेशान करने के लिए नहीं हैं, लेकिन आप यह दिखाने के लिए कि आप थ्रूड के लिए खड़े हैं। जहां आशा है कि आप बमुश्किल आपको अटूट करने के बजाय बचाए रखे हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि आप एलिमिनेशन की भूमि पर झूठ बोलते हैं, जहां हर कदम दैवीय मार्गदर्शन के साथ गूंजता है, जहां दिल को अनचाहे आनंद में पुनर्जन्म होता है, जहां हर सुबह आप पवित्र प्रत्याशा के साथ जागते हैं। आज ईश्वर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको कुछ भी करने की जरूरत है कि आप इसे बताने की जरूरत नहीं है कि आप इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूर्व अध्याय के अंत और मेरे हाथ से लिखे गए एक ब्रांड नए पृष्ठ को खोलें। पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण और उस आत्मा में परिवर्तन का एक पृष्ठ खोलें जिसे आप कभी भी पास करने के लिए बर्बाद होना। वह हर बार जब आप यह देखते हैं कि आप यह नहीं करते हैं, तो आप यह देखते हैं कि आप यह नहीं करते हैं, लेकिन आप यह भी नहीं करते हैं कि आप यह देखते हैं कि आप यह नहीं करते हैं कि संयोग नहीं है कि यह एक दिव्य नियुक्ति है, क्योंकि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे, लेकिन क्योंकि मैंने देखा कि आपका दिल आत्मसमर्पण करने के लिए पर्याप्त था और कुछ अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से विनम्र था। जिस तरह से आप अपने आप को देखते हैं कि आप अपने आप को देखते हैं कि आप अब वह नहीं है जो आपको घायल कर रहा है, जो आप ही हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, कि आप एक व्यक्ति हैं जो आप हैं, जो आप एक हैं जो आप हैं, जो आप हैं जो आप हैं, जो आप हैं जो आप हैं, जो आप हैं जो आप हैं, आप एक हैं जो आप हैं, जो आप एक हैं जो आप हैं, जो आप हैं, आप एक हैं जो आप हैं, 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 जो आप हैं। इस सच्चाई के कारण आप छाया से उठ सकते हैं, अब शर्म से नीचे नहीं देख रहे हैं, लेकिन अपने सिर को ऊंचा उठाते हुए, जो जानता है कि वे एक अटूट राज्य से संबंधित हैं। जब तक आप इसे शुरू करने के लिए तैयार महसूस नहीं करते हैं, जब तक आप चलते हैं कि यह ताकत के साथ डूब जाएगी, जैसा कि आप आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप टुडे को वापस ले जाएंगे, जो आज भी वापस आ जाएगी। कौन जानता है कि यह दिन स्वर्ग से नियुक्त किया गया है। हर श्रृंखला को तोड़ा जा रहा है, हर बाधा को साफ किया जा रहा है, दरवाजा खोल रहा है। और एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि आप स्वतंत्रता क्रॉस की दहलीज पर खड़े हैं। इस बात का मानना है कि मैं वह कर सकता हूं जो आपने कभी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की है। और जैसा कि आप आगे चलते हैं, आप उस भूमि पर नहीं लौटेंगे जिसके लिए आप अपने पीछे छोड़े गए एक बेहतर भूमि से संबंधित हैं, जो मेरे चिरस्थायी प्रेम द्वारा डिजाइन किया गया भविष्य है। अब मैं आपको अपने बीच के एक गहरे चरण में आमंत्रित करता हूं, और आप यह नहीं महसूस कर रहे हैं कि यह न केवल एक सड़क पर चलने की आवश्यकता है, लेकिन यह करने के लिए बच्चा मुझे आपके लिए प्रत्येक कदम कंक्रीट मूर्त रूप से अस्पष्ट या दूर के लिए रूपरेखा नहीं देता है, लेकिन जीवित और व्यावहारिक मार्गदर्शन करने के लिए आपके करीब और करीब से आप सभी के लिए तय करते हैं कि मैं पहले मेरे शब्द में बने रहें, मेरे शब्द में मेरे शब्द को न होने दें जो आप कुछ के माध्यम से स्किम करते हैं। जब आप आराम की जरूरत नहीं है, तो वह अपने जीवन के लिए बहुत सांस नहीं ले सकता है। एक मुठभेड़ एक दिव्य बैठक है जहां मैं हर वादा में, हर लाइन में आपसे सीधे बात करता हूं। मैं आपकी आत्मा के बीजों में जीवन के बीज सिलाई कर रहा हूं, जो ज्ञान की ताकत में विकसित हो जाएगा। और यह समझ में नहीं आता है कि इसे रोकें। ध्यान दें कि मेरे प्रत्येक वादे को ठंडा करने के लिए आपके द्वारा गहरी आग को गहरी नहीं है। और क्या मेरे हाथों में रिलीज करने के लिए और अकेले इस यात्रा को न चलाएं? मैंने आपके आध्यात्मिक मार्ग को एक एकांत सड़क होने के लिए नहीं डिजाइन किया। आपको समुदाय की आवश्यकता होती है, जिसे आपको विश्वास में उन लोगों की आवश्यकता होती है जो स्वर्ग से आने वाले ज्ञान को ले जाते हैं। इसलिए वे प्रकाश ला सकते हैं जब आपके दिल ने आपके जीवन में संयोग से नहीं लिया है, क्योंकि वे फफकियों से कुछ नहीं करते हैं। मेरी उपस्थिति से पहले निविदा है कि वे आपके लिए निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन वे आपको यह समझने में मदद करेंगे कि वे आपको नियंत्रित नहीं करेंगे, लेकिन वे आपकी आत्मा की दीवार पर आपके साथ नजर डालेंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से यह नहीं देख सकते हैं कि आपके अपने दिल के भीतर क्या सरगर्मी है। लेकिन जो लोग मेरे साथ निकटता से चलते हैं और उनके माध्यम से एक सिनर के साथ, प्राइमरी के साथ एक तरह से याद दिलाएंगे,
अनुष्ठान प्रार्थना आपके दिल और मेरे बीच की जीवन रेखा है। हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं कि क्या आंसू के माध्यम से या चुप्पी के माध्यम से या चुप्पी में क्या आप स्वतंत्र रूप से बहते हैं या एक अनिर्दिष्ट आह में कम हो जाते हैं, मैं सुन रहा हूं और आपका एक भी शब्द नहीं भूल जाता।